नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज आपको ऐसी घटना बताऊंगा जिससे आपका दिल पानी पानी हो जाए। 32 साल की एक लड़की के हाथ में मोबाइल होता है। काफ़ी देर से वह मोबाइल चला रही थी। इसी बीच में उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती होगी, वो अपनी बड़ी बहन के पास आती है और आकर कहती है कि दीदी मुझे अब फ़ोन दे दो, आप काफ़ी देर से मोबाइल को चला रही हो। जैसे ही बड़ी वाली बहन ने यह बात सुनी, उसने अपनी छोटी बहन को अपना फ़ोन दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन ने छोटी बहन को मोबाइल दिया तो उसके पिता भी उसे देख रहे थे, उसकी माता भी उसे देख रहे थे। पिता एकदम से आते हैं। आने के बाद अपनी बड़ी बेटी को डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि जैसे कि तुम खुद हो ना, छोटी को भी बिल्कुल वैसे ही बना देती हो, तुम बिगड़ी हो ना, उसे भी बिगाड़ देती हो। इतना ही कि बड़ी वाली बेटी को सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और पिता को भी गुस्सा जाता है। पिता को उस बात पर गुस्सा आते ही पिता ने उसे 2-3 थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। पिता ने उसे काफ़ी टाइम तक मारा तो बेटी को भी उतना गुस्सा आ गया जितना कि पिता को गुस्सा आया था। दोस्तों आज के कलयुग में फिर बेटी को भी गुस्सा आ गया। बेटी ने अपने पिता को गले से पकड़कर रगड़ना स्टार्ट कर दिया, घसीटना स्टार्ट कर दिया, खींचना स्टार्ट कर दिया, इधर से उधर खींच कर उसे पटक दिया। तभी माँ की नज़र पड़ जाती है उस बूढ़े पिता पर और माँ एकदम साथ से खड़े होते गुस्से में आती है। बूढ़ी माँ अपने ही पिता को बचाने के लिए अपनी ही बेटी से रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है। और जब यह हाथ पैर जोड़ रही थी तो इसी बीच में यह आवाज़ तो उनके घर के बाहर भी पहुंचने लगी और दूर दराज तक भी पहुंचने लगी। और जैसे ही घर से बाहर आवाज़ पहुंच जाती है तो जहांगीर हो या राहगीर हो, आसपास के लोग हो या तुरंत बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं। आखिरकार सभी लोग अंदर आ ही जाते हैं। किसी भी सूरत से समझाकर बुझाकर बेटी को शांत कर दिया जाता है। बेटी शांत हो जाती है, लेकिन एक शर्त रख लेती है कि मैं आज के बाद अपना खाना खुद बनाऊंगी और खुद से ही मैं खाऊंगी। तुम्हारे लिए ना कुछ बनाना है ना ही कुछ खाना है। मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। जैसा कि आपने लड़का माता पिता से न्यारा हो जाता है, उसी प्रकार से लड़की भी उससे अलग हो जाती है। वो बेटी कुछ इस तरीके से अलग हो जाती है जैसे वो न्यारा बोलते हैं ना, उस प्रकार। लोगों ने सोचा कि झगड़ा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए अगर न्यारा कर दिया जाए तो सब दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी इस बात को 1 महीने का समय ही बीता था कि इसी घर के अंदर एक भयानक रूप में कत्ल हो गया। कत्ल की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो वही नहीं बल्कि जहाँ तक यह खबर जाती है, खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों को यकीन नहीं आता कि ये हुआ क्या है, कलयुग हो क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ छोटा बच्चा न्यूज कैपर। तो दोस्तों यह खबर है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का थाना भोपा लगता है और भोपा थाना के क्षेत्र का एक गाँव लगता है मोरना। यह बात 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास की है। वक्त सुबह का था। गांव में ही एक रविदास मंदिर है और मंदिर के पीछे एक घर बना हुआ है। एक महिला जिसका नाम चंद्रकली होता है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। सुबह का टाइम था। सुबह 6 बजे के आसपास जैसे ही वह उठती है, उठने के बाद जैसे उसने मुख्य द्वार को खोलने की कोशिश की तो उसके पति की खून से लथपथ लाश पड़ी मिलती है। अपने ही पति को देखने के बाद वह परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। ज़ोर ज़ोर से चीखना भी शुरू कर देती है। जैसे वह रो रो कर चीखती है, चिल्लाती है, उसके बच्चे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। वह आराम से घर में सो रहे थे और आवाज़ को कोई ध्यान से नहीं सुन रहा था और राहगीरों तक भी आवाज़ पहुंच जाती है। उनकी घर से बाहर जो एक रास्ता गुजरता है, वहाँ से गुजरने वाले लोगों तक आवाज़ पहुँच जाती है, लेकिन वो सो रहे थे, उसके बेटे और बेटियाँ। साथ ही जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। दोस्तों बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट जाते हैं, भीड़ लग जाती है और आखिर देखते देखते जो किसान है उसकी उम्र लगभग 58 साल की है, वो मरा ही मिलता है। नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद खून से लथपथ था और उसकी मौत हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। लोग अब तरह तरीके की बातें करने लगे थे। जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि घर में बदमाश आए और बदमाशों ने आने के बाद यहाँ लूटपाट करने की कोशिश की तो इन्होंने विरोध किया और विरोध के कारण इनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसी बीच में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर जा पहुंची। एसपी देहात, आईएसपी आदित्य बंसल, सीओ देवेंद्र वाजपेयी, एसएसओ जयवीर सिंह यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ तैनात हो चुके थे। फॉरेंसिक टीम भी आई, जहां डॉग स्क्वाड, डॉग कैंटीन, और यहाँ आने के बाद जो देखा जाता है तो किसान जो होता है, किसान के गले पर कई बार
लोहे के हथियारों से प्रहार किए जाते हैं दोस्तों। किसान के जो पेट था उस पर कई बार कुल्हाड़ी दांती से वार किए जाते हैं, बस मारने की कोशिश से बार बार किए जाते हैं प्रहार। यह सब किसने किया था, आगे वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस भी इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी, साथ ही इस घर के जितने भी सदस्य थे वो भी इस बात का कारण को जानने की कोशिश में थे। और गांव में जहां जहां तक ये खबर फैल जाती है वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कत्ल किसने किया और क्यों किया। पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। संपन्न परिवार होता है, अच्छी खासी ज़मीन होती है, खेती की ज़मीन, और किसान बिल्कुल ठीक ठाक अपना तरीके से गुजारा चला रहा था। लेकिन इसी बीच में जो उसके साथ हादसा होता है, बदमाश कौन थे, कहां से आए, क्या बात थी, बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं। हर कोई इन सवालों को जवाब जानना चाहता है। लेकिन वो डॉग स्क्वाड जो होता है, एक डॉग जो पुलिस का कुत्ता होता है, उसका काम था कि सूंघ कर वह पूरे घर में इधर से उधर और बाहर न जाकर और घर की तलाशी करना। बिल्कुल घर के अंदर ही अंदर रहकर उसे घुमा रहा था, कभी घर के अंदर, कभी घर के कोने में, कभी घर के कमरे में। फोरेंसिक टीम को पता चलता है बाल मिला, बाल बहुत लंबा था, बाल किसी लेडीज का था। यहाँ तक फोरेंसिक लैब में इस बाल को भेज दिया गया। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट करते पुलिस की कहानी। अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही थी पुलिस। जहां बुजुर्ग किसान सोया हुआ था उसी किसान के पास जो चारपाई है वहीं पर कुछ बाल पड़े हुए थे। बालों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है और बाल पर जब देखा जाता है तो उस पर खून लगा हुआ होता है। इसी बीच में जो डॉग होता है वह डॉग किसान के अलग अलग कमरों में जा रहा था। इसी बीच में वह भूसे वाले कमरे में भी पहुंच गया और उस डॉग ने अपने हाथ पैरों में जो इस्तेमाल किए और काम किया, उस काम के दौरान एक पोटली मिलती है जो उस भूसों के अंदर छिपी हुई थी। आखिरकार उस पोटली को बाहर निकाला ही जाता है। जब वो पोटली बाहर निकाली जाती है तब पुलिस ने यहाँ घर के हर सदस्य को से बातचीत करना शुरू कर दिया और शक घर वालों पर ही डाल दिया गया। जो घर का मुखिया है जिसका नाम राम प्रसाद है, उसकी तो मौत हो चुकी थी। उसकी पत्नी जिसकी उम्र 55 साल के लगभग थी, उसका नाम चंद्रकली होता है। बड़ा बेटा जिसका नाम अमित होता है, उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी। एक बेटी जिसका नाम कोमल होता है, उसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास थी। यह कोमल लगभग 5वीं तक पढ़ी होगी और एक बेटी जो फिलहाल 11वीं कक्षा में पढ़ रही है और एक बेटा है जिसका नाम सुमित है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। 2 बड़ी बेटियां हैं। जो सबसे बड़ी बेटियां है दोनों की शादियां हो चुकी है। एक ने लव मैरिज की थी, दूसरी ने परिवार की मर्जी से शादी कर ली थी। पुलिस इस घर के अंदर लगभग 2 घंटे तक रही और बातचीत भी 2 घंटे तक ही जारी रखी। और 2 घंटे तक रहने के बाद यह हर घर का एक पहलू छान लिया और जांच की तलाश जारी रखी। इसी बीच में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से यह तो पता कर लिया था कि जो हत्या हुई है इस हत्या में कोई बदमाशों के हाथ नहीं है। घर का जैसा सामान था वैसा ही रखा हुआ, यानी कि ना तो लूट हुई और ना ही कोई डकैती की कोशिश की गई। लेकिन जब किसान की हत्या हो रही थी तो सवाल बनता है बाकी सदस्य क्या कर रहे थे दोस्तों। बाकी सदस्यों से पूछा जाता है तो उनके पसीने छूट जाता है और वो कहने लगते हैं कि थाने चलो और वहाँ पर तुम्हारी बातचीत होगी। बातचीत के दौरान पता चलता है 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा 32 साल का है और दूसरा बड़ा बेटा 13 साल का है। 2 बेटियां हैं। एक बेटी 16 साल की है और दूसरी बेटी लगभग 31 साल के आसपास रही होगी। इन चारों बच्चों को और उनकी मां को जब थाने ले जाया जाता है उनसे बातचीत की जाती है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की थी तो घर के 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी बात एक जैसी थी, एक ही तरह के बयान थे, बार बार एक तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन 2 बेटियां थी उनके बयान अलग थे, उन बेटियों के बयान अलग आ रहे थे। एक बेटी 16 साल की होती है और एक बेटी लगभग 31 साल के लगभग होती है। जब उनके बयान अलग अलग तरह के आते हैं, इसी बीच में पुलिस वालों ने एक सवाल किया। जो छोटी वाली बेटी होती है उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है कि बेटा तुम्हारे हाथ में चोट कैसे आई। उसने कहा कि मैं बुग्गी में जा रही थी खेत पर तो मैं गिर जाती हूँ, चोट लग जाती है। बड़ी वाली बेटी जो होती है उसके एक हिस्से में जैसे कि आँख के नीचे की साइड उसमें भी चोट आती रहती है, कुछ ज़्यादा ही चोट का निशान था। उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे कैसे चोट लगी। उसने कहा मैं बुग्गी पर जा रही थी खेत पर तो मैं गिर जाती हूँ और मेरे चोट लग जाती है। दोनों ही बहनों ने एक जैसी बात बतलाई, सास चोट लगी
यही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने उनसे सख्ती से पूछना शुरू किया और जो अभी पोटली मिली थी भूसे के ढेर में, उस पोटली को जो बाहर निकाला जाता है तो उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए होते हैं। वो खून से लथपथ थे दोस्तों, एकदम लाल खून से लथपथ। जब घर वालों से पूछा जाता है तो एक जोड़ी कपड़े छोटी बेटी के होते हैं और एक जोड़ी कपड़े बड़ी बेटी के होते हैं। प्रश्न यहाँ से सुलझने की कोशिश करता है दोस्तों। अब बस यहीं से पुलिस का जो शक था वो पुलिस के सवाल थे। पुलिस ने कहा था और आराम से बता दो, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ शुरू कर देगी। तभी बड़ी बेटी एकदम गुस्से में आ गई, गर्म हो गई और कहती है कि इस घर के अंदर लड़कियों को अलग नज़र से देखा जाता है, लड़के को अलग नज़र से देखा जाता है और लड़कियों को अलग नज़र से देखा जाता है। हमारे ऊपर इतनी पाबंदी है, ना हम पड़ोस में जा सकते, ना ही रिश्तेदारी में जा सकते, ना ही किसी दोस्त के पास हम जा सकते और रह सकते। हम पर इतनी पाबंदी लगाई हुई है, हम किसी से बात भी तक भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक मोबाइल है, हम दोनों बहन अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पर भी रोका टोकी होती है, लड़ाई होती है। इसलिए क्या करें, इसलिए हमने 32 साल के आसपास की होने वाली हूँ और उसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने कई बार कहा पिताजी से कि मेरी शादी करा दो, मेरी उम्र निकल रही है। उसके बाद भी पिताजी ने मेरी शादी नहीं की तो लड़की को गुस्सा आ जाता है। बात करती है तो कहते हैं कि तेरी शादी वादी नहीं करूँगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये समझ में नहीं आता। इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने पिता को ही रास्ते से हटा दिया जाए और अपनी मनमर्जी की जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ के रोका टोकी बर्दाश्त से बाहर हो जाऊंगी। और वो तारीख आती है 22 फरवरी 2026। अपने परिचित एक लड़की से कहती है कि हमें कुछ नींद की गोली चाहिए। नींद की गोलियों का इंतजाम हो जाता है और घर में आलू गोभी की सब्जी बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, साथ ही खीर बनाई जाती है। घर में खीर बनाने के बाद जब रोटी बनाने के बाद जब खीर खाई जाती है तो उसके पिता को खीर बहुत पसंद आती है। वो 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी खीर खा जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य खीर खाते हैं उन 2 बेटियों के अलावा। जब सुबह के 3 बजे होते हैं, यानी 23 फरवरी 2026 की सुबह के 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। घर के सारे सदस्य सो रहे थे बेखूब। पिताजी मुख्य द्वार के थोड़े से पहले आंगन में सोए हुए थे। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों उठती है और उठने के बाद अपने पिता के पास पहुंचती है और डराती और चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है और पिता को तब तक मारने की कोशिश करती है जब तक कि उसके प्राण निकल न जाए। हालांकि पिता ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और जब कोशिश कर रहे थे तब बड़ी लड़की के जो बाल होते हैं वो बाल हाथ में आ जाते हैं और वही बाल टूट गए थे और वही बाल खून से सन गए थे, जो कि फॉरेंसिक टीम को मिल जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, जो लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में यह घटना तब की है जब लखनऊ की वह घटना खुलासा होता है कि एक लड़के ने अपने पिता की न केवल हत्या की बल्कि उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें कुछ हिस्सों को कम से कम घर से 21 किलोमीटर दूर जाकर फेंक के आ जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर से इसी खबर को। ठीक वैसे ही यहाँ इन 2 बेटियों ने अपने ही पिता से छुटकारा पाने की कोशिश की और खौफनाक तरीके से पिता की हत्या कर कांड का अंजाम दे दिया। दोनों बेटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद घटनाक्रम का खुलासा किया गया। जो छोटी बेटी होती है, क्योंकि वह नाबालिग होती है, उसको नोएडा के बाल संरक्षण गृह में रखा जाता है। साथ ही जो बड़ी बेटी होती है उसको सलाखों के पीछे यानी कि जेल भेज दिया जाता है, किए की सजा मिल जाती है। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या दौर चल रहा है। अपने ही बालक जिन्हों गोद में खिलाया पिलाया उनकी हर तरह से छोटी छोटी बातों की ख्याल रखा गया। आखिरकार वो इतने ही हीनियस कैसे हो जाते हैं जो अपने ही माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही माँ बाप को इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतार देते हैं। परिवार वालों ने न इस बात पर बिल्कुल भी यकीन किया, न ही उन्हें कुछ कहा। बेटियां इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है और पूरे गांव को भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन 2 बेटियों ने इतना बड़ा खौफनाक तरीके से कत्ल कर अपने पिता को रास्ते से हटा दिया।
जो बड़ी लड़की होती है शायद उसकी शादी का ख्वाब वो देखती ही रह जाएगी और वो शायद कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। हालांकि छोटी बेटी 2-2.5 साल जरूर जेल में रहेगी, वो छूट सकती है, लेकिन बड़ी बेटी को कभी राहत नहीं मिलेगी। वो बड़ी बेटी भी समझदार थी, वह चाहती थी तो अपने बाप को समझा बुझाकर चीज़ की जो रोकथाम करना चाहती थी वो कर सकती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा परेशान करना नहीं है। दोस्तों, मैं भी आपके साथ एक बच्चा हूँ, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कराना है, आपको सचेत कराना है। और जाते जाते को बताना चाहता हूँ कि बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए।